एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में माइक्रोटोमी के बारे में स्टडी करेंगे। डैट मीन्स टेक्निक्स ऑफ यूज ऑफ माइक्रोटोम। मीन्स माइक्रोटोम को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इनका टेक्निक्स क्या है, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले की वीडियो में, जो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट वीडियो था, हमने उसमें माइक्रोटोम के बारे में स्टडी किया। मीन्स माइक्रोटोम की डिफिनीशन क्या है, माइक्रोटोमी की डिफिनीशन क्या है, माइक्रोटोम को इन्वेंट किसने किया, इसको इम्प्रूव किसने किया, इसको मॉडिफाइड किसने किया, हमने इनके बारे में स्टडी किया। डैट मीन्स माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी टिश्यू को थिन स्लाइसेस में कट करते हैं। मीन्स टिश्यू या ऑर्गन या फिर किसी सेल्स को अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हमें थिन स्लाइसेस चाहिए रहता है, तो उसको स्लाइस करने के लिए हम माइक्रोटोम डिवाइस का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस ऑफ मटेरियल्स, मीन्स किसी मटेरियल्स को थिन स्लाइसेस में कट करने के लिए हम माइक्रोटोम डिवाइस का यूज करते हैं। और इस टेक्निक्स को हम बोलते हैं माइक्रोटोमी। मीन्स माइक्रोटोम एक डिवाइस है और इसकी टेक्निक्स को बोलते हैं माइक्रोटोमी। और इनको इन्वेंट किया था जॉर्ज एडम्स ने और इम्प्रूव किया अलेक्जेंडर क्यूमिंग ने, और इसको फर्दर मॉडिफाइड किया गया विलियम हिस के द्वारा। इसके बाद हमने इस वीडियो में पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम। मीन्स माइक्रोटोम की टाइप्स क्या है प्रेजेंट टाइम में, हमने इनके बारे में स्टडी किया। यह एक इमेज हमने स्टडी किया था। मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक जो टिपिकल रोटेटरी माइक्रोटोम होता है उनका इमेज कैसा होता है, हमने इनके बारे में भी स्टडी किया। और इनका क्या क्या स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या अरेंजमेंट हुआ है, हमने इनके बारे में स्टडी किया। और इसका नोट्स भी हमने। माइक्रोटोमी टेक्निक्स ऑफ यूज ऑफ माइक्रोटोम। मीन्स क्या टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम माइक्रोटोम डिवाइस को यूज करते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। दी माइक्रोटोमी इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। माइक्रोटोमी ये सभी फॉलोइंग स्टेप्स को इन्वॉल्व करती हैं, जिसकी हेल्प से हम माइक्रोटोम डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप डैट इज कलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। डैट इज कट आउट डिजायर्ड टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। डैट मीन्स सबसे पहले तो हमें ऐसे टिश्यू को कट करना है, मीन्स सेलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है कि हमें किस टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना है। उसके लिए हमें उस टिश्यू को डिजायर्ड मीन्स डिजायर्ड टिश्यू जो हमारा है उसको हमें सिलेक्ट करना है, मीन्स कलेक्ट करना है फॉर माइक्रोटोमी। सेकेंड स्टेप डैट इज फिक्सेशन। डैट मीन्स फिक्स द टिश्यू टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम चेंजेस। मीन्स जब हम टिश्यू को कट कर लिए, मीन्स कट आउट कर लिए डिजायर्ड टिश्यू को, तो उसमें जो पोस्टमार्टम चेंजेस होने वाली है, मीन्स जो हमारा टिश्यू है जिसको हमने कलेक्ट किया, सिलेक्ट किया फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, उसमें जो पोस्टमार्टम चेंजेस होने वाली है हमें उसको फिक्स करना है कि उसमें पोस्टमार्टम चेंजेस ना हो पाए। तो उसके लिए हम ये सभी केमिकल्स का यूज करेंगे। द फिक्सेशन यूजुअली टेक्स प्लेस विद 4 to 10% फॉर्मेलिन, बॉयंस फ्लूइड, एक्वस और एल्कोहलिक, कॉर्नवाइज फ्लूइड, एसिटिक एल्कोहल एक्सेट्रा। मीन्स हम पोस्टमार्टम चेंजेस रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए टिश्यू में हम ये सभी केमिकल का यूज करके पोस्टमार्टम चेंजेस को रोक सकते हैं। फॉर एनिमल टिश्यूज़ फिक्सेशन यूजुअली एक्वस बॉयंस फ्लूइड इज़ यूज्ड फॉर 24 आवर्स। मीन्स अगर हम एनिमल टिश्यू को फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्टली हम एक्वस बॉयंस फ्लूइड का यूज करते हैं। थर्ड स्टेप डैट इज वॉशिंग। वॉश द फिक्स टिश्यू इन रनिंग वाटर फॉर अबाउट हाफ एन आवर। मीन्स जब हमने टिश्यू को फिक्स कर लिया तो उसके बाद हमें अपने टिश्यू को वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स हाफ एन आवर तक हम अपने टिश्यू को, जो टिश्यू हमने फिक्स किया, हम उसको रनिंग वाटर में हाफ एन आवर तक वॉश करेंगे। फोर्थ स्टेप डैट इज़ डिहाइड्रेशन। मीन्स थर्ड स्टेप में हमने अपने टिश्यू को वॉश किया, उसमें वॉश करने पर हमारे टिश्यू में वाटर प्रेजेंट है, तो हमको वाटर को रिमूव करना है। मीन्स एक्ट ऑफ रिमूवल वाटर बाय इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ एल्कोहल्स। यह डिहाइड्रेशन का डिफिनीशन है। डिहाइड्रेशन ऑफ वॉश टिश्यू आर परफॉर्म्ड एज फॉलोज। सबसे पहले हम वॉश्ड टिश्यू को 30% एल्कोहल में 5 मिनट तक पुट करेंगे। मीन्स 5 मिनट तक हम अपने टिश्यू को 30% एल्कोहल में रखे रहेंगे। उसके बाद हम इस टिश्यू को 30% एल्कोहल से निकाल कर 50% एल्कोहल में 5 to 15 मिनट तक पुट करेंगे। 5 to 15 मिनट के बाद हम इस टिश्यू को यहाँ से निकालने के बाद 70% एल्कोहल में रखेंगे। 70% एल्कोहल में जहाँ पर हम अपने टिश्यू को 30 मिनट, या फिर अगर हम 30 मिनट ना रख रहे हैं तो वहाँ पर हम 15 मिनट 2 टाइम्स उस टिश्यू को 70% एल्कोहल में पुट करेंगे। इसके बाद हम 70% एल्कोहल से टिश्यू को निकाल कर 90% एल्कोहल में रखेंगे, जहाँ पर हम 30 मिनट या फिर 30 मिनट ना रख के 15 मिनट 2 टाइम्स करके रखेंगे उस टिश्यू को 90% एल्कोहल में। इसके बाद हम 90% एल्कोहल से अपने टिश्यू को निकाल कर एब्सोल्यूट एल्कोहल में रखेंगे 15 मिनट फॉर 2 टाइम्स। मीन्स 15 मिनट तक हम 2 बार टिश्यू को एब्सोल्यूट एल्कोहल में पुट करेंगे।
यही था पूरा स्टेप, किस तरीके से हम अपने टिश्यू को डिहाइड्रेट करते हैं। ये इसी सब स्टेप से हम टिश्यू को डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेशन के बाद इसमें हमारा 5th स्टेप है क्लियरिंग ऑफ डिहाइड्रेशन। मीन्स डिहाइड्रेशन टिश्यू का पूरी तरीके से हुआ है या नहीं, इसको हमें क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर डिहाइड्रेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है तो हमको उसको टिश्यू को फिर से डिहाइड्रेट करना पड़ता है। इसलिए हम जालिन का यूज करते हैं। जालिन में का ऐसा करेक्टर है, अगर वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो मिल्की कलर अपीयर करेगा। अगर टिश्यू में वाटर प्रेजेंट है तो वो मिल्की कलर अपीयर करेगा। इसी की बेसिस पर हम यह क्लियर करते हैं, अगर उसमें जाइलिन मिल्की कलर अपीयर करता है तो हम यह जानते हैं कि यह टिश्यू पूरी तरीके से डिहाइड्रेट नहीं हुआ। लेकिन अगर वह पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो गया है टिश्यू, तो फिर वह मिल्की कलर अपीयर नहीं करेगा। मीन्स हमारा टिश्यू पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो गया है। हम इसको आगे की प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। 5th स्टेप डैट इज़ क्लियरिंग ऑफ डिहाइड्रेशन। मीन्स हमें यह क्लियर करना है कि हमारा टिश्यू डिहाइड्रेट हुआ या नहीं। डिहाइड्रेटेड मटेरियल डैट मीन्स टिश्यू इज क्लियर्ड विथ हेल्प ऑफ जाइलिन। डैट मीन्स हम अपने टिश्यू को, मीन्स जो हमारा मटेरियल है जो हम यूज कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल में, हम उसको क्लियर करेंगे कि ये डिहाइड्रेट हुआ या नहीं जाइलिन के हेल्प से। इफ़ डिहाइड्रेटेड मटेरियल गिव मिल्की कलर इन जाइलिन, repeat the process of dehydration, but absence of milky color clear the process of dehydration. That means अगर डिहाइड्रेटेड मटेरियल मीन्स टिश्यू मिल्की कलर अपीयर कर रहा है जाइलिन से रिएक्ट होने पर, इसका मतलब हमारा टिश्यू डिहाइड्रेट नहीं हुआ। इसको हमें, मीन्स जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, जो 4th स्टेप था, ये डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है जो 4th स्टेप था, हमें इसको फिर से यूज करना है। मीन्स फिर से हम अपने टिश्यू को इसमें डिहाइड्रेट करेंगे। Repeat the process of dehydration, but absence of milky color clear the process of dehydration. बट अगर जाइलिन रिएक्ट होने के बाद, मीन्स टिश्यू अगर जाइलिन से रिएक्ट कर रहा है, मिल्की कलर अपीयर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा टिश्यू पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो गया है। मीन्स क्लियर द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। मीन्स मिल्की कलर एब्सेंस है, मिल्की कलर नहीं पाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा टिश्यू परफेक्ट है। इसको हम आगे की प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। 6th स्टेप डैट इज़ एम्बेडिंग एंड ब्लॉक प्रिपरेशन। मीन्स इस स्टेप में हम टिश्यू को इम्बेडेड करते हैं और ब्लॉक को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। इट इंक्लूडेड, यह सभी स्टेप है इम्बेडिंग का और ब्लॉक प्रिपरेशन का। तो हम इसको हॉट एयर ओवन की हेल्प से हम इस स्टेप को, इम्बेडिंग के स्टेप को करते हैं। सबसे पहले हम पैराफिन वैक्स को लेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 61 डिग्री सेल्सियस। ऑलरेडी मेल्टेड पैराफिन वैक्स मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 61 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम 50% मेल्टेड वैक्स प्लस 50% जाइलिन फॉर 5 मिनट, ये सभी स्टेप परफॉर्म होगा हॉट एयर ओवन में। उसके बाद हम 100% मेल्टेड वैक्स फॉर 5 to 30 मिनट। ब्लॉक को प्रिपेयर करने के लिए हमें या तो पेपर बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी या फिर एल शेप्ड आयरन मोल्ड की। यह है पेपर बोर्ड या है एल शेप्ड आयरन मोल्ड जिसमें हम ब्लॉक को प्रिपेयर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम, मीन्स ये रूम टेम्परेचर पे होगा, इसमें हम ये करेंगे कि जो हमारा मेल्टेड वैक्स है, मीन्स जो हमारा पैराफिन वैक्स है, इसको हम पोर कर लेंगे या तो हम पेपर बोर्ड में या फिर एल शेप्ड मोल्ड में। पोर करने के बाद हम इसमें अपने टिश्यू को पुट कर देंगे और उसमें क्या होगा कि कुछ समय बाद, मीन्स थोड़े ही समय बाद क्या होगा कि ये ब्लॉक बन जाएगा। मीन्स जो ये लिक्विड फॉर्म में पैराफिन वैक्स है 61 डिग्री सेल्सियस पर, ये जब रूम टेम्परेचर पर आएगा तब इसको हम टिश्यू में इसमें डालेंगे। मीन्स पैराफिन वैक्स जो हमारा है इसमें, इसको हम टिश्यू में डालेंगे। मीन्स पैराफिन वैक्स में हम जब टिश्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा कि कुछ समय बाद ये पैराफिन वैक्स जम जाएगा, मीन्स सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा लिक्विड फॉर्म से। तो इस तरीके से हम अपने ब्लॉक को प्रिपेयर करते हैं। मीन्स जब इसको हम कूल्ड करते हैं, अभी ये लिक्विड फॉर्म में जब इसको हम कूल्ड करेंगे, जब ये रूम टेम्परेचर पर आएगा तो ये कूल्ड होकर एक वैक्स का, मीन्स सॉलिड वैक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरीके से हम ब्लॉक को प्रिपेयर करते हैं। इसमें ये हमारा टिश्यू है और ये जो लिक्विड फॉर्म में मेल्टेड वैक्स है, और जब ये रूम टेम्परेचर पर, मीन्स 61 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर आएगा तो ये अपने आप ही सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से हम 6th स्टेप में अपने ब्लॉक को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि पैराफिन वैक्स को 61 डिग्री सेल्सियस चाहिए मेल्टिंग पॉइंट होने में, लेकिन जब इसको हम टिश्यू को इसमें जब डालते हैं, जब पूरी तरीके से हमारा मेल्टेड वैक्स है पैराफिन वैक्स, तो ये कूल्ड होकर आ जाता है सॉलिड फॉर्म में। इस तरीके से हम ब्लॉक को प्रिपेयर करते हैं। या तो इसके लिए हम ब्लॉक पेपर बोर्ड हो या फिर एल शेप्ड हमारा आयरन मोल्ड होता है। ब्लॉक जिसको हम बोलेंगे मोल्ड,
या तो ये पेपर बोट होगा या फिर एल शेप्ड आयरन मोल्ड। ये है हमारा 6th स्टेप। अब हम देखते हैं कि जब हमारा ब्लॉक प्रिपेयर हो गया है तो उसके बाद हम क्या करते हैं। 7th स्टेप डैट इज़ कटिंग एंड प्रूनिंग ट्रिमिंग ऑफ ब्लॉक। अब हम ब्लॉक को ट्रिम करेंगे, मीन्स उसको कट करेंगे। ट्रिमिंग ऑफ ब्लॉक फॉर प्रॉपर सेक्शनिंग इज़ डन विद दी हेल्प ऑफ ब्लेड। ब्लेड की हेल्प से हम ब्लॉक को ट्रिम करेंगे, क्योंकि इसको हम माइक्रोटोम में इसको सेक्शन करने के लिए, इसको प्रॉपर सेक्शनिंग करने के लिए हमें इसको ब्लॉक को ट्रिमिंग करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये हमारा कूल्ड ब्लॉक है जिसको हम कटिंग एंड प्रूनिंग करेंगे। ये हमारा साइड में मटेरियल बैग्स है और बीच में हमारा टिश्यू है। टिश्यू हमारा मटेरियल है और ये जो साइड में है ये बैग्स है। ब्लॉक टू बी यूज्ड फॉर सेक्शनल, इसको हमने ब्लेड से कट किया। ब्लॉक टू बी यूज्ड फॉर सेक्शनल। 8th स्टेप डैट इज सेक्शनिंग मीन्स सेक्शन कटिंग। अब हम उसको माइक्रोटोम की हेल्प से किस तरीके से सेक्शन को कट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेट ब्लॉक ऑन ब्लॉक होल्डर। ब्लॉक को हम ब्लॉक होल्डर में सेट करेंगे। उसके बाद हम ब्लॉक होल्डर इन हेड ऑफ माइक्रोटोम, फिर हम ब्लॉक होल्डर को माइक्रोटोम में सेट करेंगे। इसके बाद ऑपरेशन ऑफ माइक्रोटोम। अब हम माइक्रोटोम की हेल्प से उसको सेक्शन में कट करेंगे। रिबन ऑफ सेक्शन। 9th स्टेप डैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ सेक्शन रिबन। अब हम सेक्शन को स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए हम ग्लास स्लाइड्स को लेंगे, वहाँ पर हम मायर एल्ब्यूमिन को अप्लाई करेंगे। जेंटली अप्लाई मायर एल्ब्यूमिन, थोड़ा सा इस पर मायर एल्ब्यूमिन को अप्लाई करेंगे। इसके बाद कीप सेक्शन रिबन ऑन स्लाइड अलोंग विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर। मीन्स माइक्रोटोम की हेल्प से जो हमने सेक्शन को लिया उसको हम वाटर की ड्रॉप की हेल्प से स्लाइड पर पुट करेंगे। इसके बाद स्लाइड ऑन हॉट प्लेट। इसके बाद स्ट्रेच्ड स्लाइड अलाउड फॉर ड्राइनेस। इसके बाद हम स्लाइड को ड्राइनेस करने के लिए रख देंगे। लास्ट स्टेप डैट इज़ डी वैक्सिंग एंड स्टेनिंग। मीन्स अब हम उसको डी वैक्स करेंगे, मीन्स वैक्स को रिमूव करेंगे और स्टेन करेंगे जिससे हम इजीली उसको ऑब्जर्व कर पाएँ। इट इंक्लूडेड, इसमें बहुत सारे फॉलोइंग स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। यह सभी स्टेप्स इन्वॉल्व होगा डी वैक्सिंग एंड स्टेनिंग करने में। सबसे पहले हम जाइलिन का यूज करेंगे फॉर 10 मिनट। उसके बाद जाइलिन प्लस ABS मीन्स एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर 5 मिनट। उसके बाद हम एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर 5 मिनट। उसके बाद 90% अल्कोहल फॉर 5 मिनट। इसके बाद 70% अल्कोहल फॉर 5 मिनट। इसके बाद 50% अल्कोहल फॉर 5 मिनट। इसके बाद वॉश करेंगे वाटर की हेल्प से। वॉश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हीमाटॉक्सिलिन स्टेन 2 to 5 मिनट। इसके बाद 50% अल्कोहल फॉर 5 मिनट। इसके बाद 70% अल्कोहल फॉर 5 मिनट। इसके बाद यूसिन स्टेन 2 to 3 मिनट। इसके बाद एसिड वाटर। इसके बाद 90% अल्कोहल फॉर 5 मिनट। इसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर 5 मिनट। इसके बाद हम जाइलिन का यूज करेंगे एट लास्ट, जाइलिन। इसके बाद हम इसको माउंटिंग करेंगे। इसके बाद ये हमारा स्लाइड, इसका हम यूज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। ये सभी स्टेप है माइक्रोटोमी का, मीन्स टेक्निक्स ऑफ यूज ऑफ माइक्रोटोम। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए।